बजट का हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा? आप प्लीज म्यूट कर सकते हैं किसी का तो भी। यस, गुलशन सर प्लीज म्यूट कर सकते हो। थैंक यू। गुलशन सर म्यूट यस कर सर। सकते हो, सर। म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा। हाँ सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो जो बजट है, जो बजट अनाउंसमेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, ओके, तो ये जो बजट अनाउंसमेंट किया गया था, तो इसका इन्वेस्टमेंट के, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं और कौन से कंपनी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये बजट देखने वाले हैं। ठीक है, तो बजट नॉर्मली रहता क्या है, ठीक है, जिसके हम लोग फिक्सल पॉलिसी भी कहते हैं, है ना। एक रहता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक रहता है फिक्सल पॉलिसी। जो फिक्सल पॉलिसी है फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट करता है, जिसको हम लोग बजट भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं जो फिक्सल पॉलिसी जो अनाउंसमेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो किस तरीके से रहता है। तो बजट जो हम लोग देख रहे 2023 2024, राइट। तो इसका मतलब क्या है, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है प्लान। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट सोचती है कि हमारी इनकम कितने आने होने वाली है और खर्चा हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, है ना। उसकी प्लानिंग करते हैं गवर्नमेंट, उसी को हम लोग बजट कहते हैं, राइट। तो जैसे कि देखिएगा, नॉर्मली गवर्नमेंट कहता है कि मेरी इनकम नहीं क्या 100 रुपीज आने वाली है, एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, 100 करोड़ आने वाली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से आती है, जिसको रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। दो तरीके से आते हैं, एक रहता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रहता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई जैसे कि हम लोग देखते हैं ना गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह, है ना, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे कि रोड देख रहे हो आप, है ना, जिसमें चुंगी नाका रहता है ना, टोल टैक्स, उससे भी नहीं, क्या गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा वसूल करती है, वो सब नहीं, क्या कैपिटल रिसिप्ट में आता है। देन रेवेन्यू रिसिप्ट में दो आता है, एक रहता है डायरेक्ट टैक्स और एक रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स में नहीं, क्या डायरेक्ट हमारे जेब से पैसे लेते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी इनकम कमाते हैं, जैसे कि आपने बजट में तो सुना होगा कि 7 लाख के ऊपर अगर है तो आपको, हाँ, 7.5 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे गवर्नमेंट को। आप सैलरी कमा रहे हो, आप कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दिया होगा, उससे भी आप टैक्स अगर आपके ऊपर लगता है तो वो भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। साथ में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, है ना, तो बिजनेस एड में आपको करना पड़ेगा। यार कैपिटल गेन अगर होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एक रहता है अदर्स हो, जिसमें आप इंटरेस्ट, अगर आप 10,000 के ऊपर अगर आपको ने सेविंग अकाउंट में आपने एफडी वगैरह किया होगा तो एफडी के ऊपर आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट, राइट। देन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया है, वैट हो गया है ना, तो इसके ऊपर भी हम लोग नहीं क्या टैक्स पे करते हैं, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को मिलता है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम आ रही है। समझ के चलो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारा 50 करोड़, दैन 50 करोड़ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अभी इस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम आ गई। गवर्नमेंट कहता है कि मैं खर्चा करूंगा, तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट खर्चा करता है हर साल, ठीक है, तो 105, सॉरी 105.9, सॉरी 105.9 करोड़ क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, कितना 5.9 एक्सेस कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल खर्चा करता है। अभी खर्चा भी कहाँ कहाँ करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, देश चलाने के लिए पैसा लगेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, राइट, है ना, तो सब किस में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं क्या खर्चा करता है,
है ना, देख रहे हो, आपने देखा होगा, सुना होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा कर रहा है ना, तो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना अच्छी बात है ना। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, शो नहीं हो रहा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है, और अच्छी बात होती है, अगर कैपिटल में अगर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा, मतलब कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं क्या जनरेट होगा, ठीक है, आगे जाके इस तरीके से रहेगा। तो नॉर्मली इस तरीके से बजट रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट सोचती है कि मेरी इनकम 100 रुपये आने वाली है और 105.9 हम लोग क्या करने वाले हैं, खर्चा करने वाली है। बट ये जो 5.9 का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिप्रिसिएशन। अभी ये कहां से पैसा लाएगा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है ना, बॉन्ड इशू करती है, और क्या करती है, लोन लेगी, आरबीआई से लोन लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेगी, है ना। तो इस तरीके से ये पैसे गवर्नमेंट लेती है, इस तरीके से बजट रहता है। यही सब चीज नहीं क्या हम लोग देखने वाले हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक साइड, जस्ट वेट ना, यहाँ पे बजट दिया है उन्होंने, यहाँ पे हम लोग फुल बजट देखेंगे। देखो मैंने अभी बताया था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो 2015-16 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना खर्चा किया गया था, 2.5 करोड़, ठीक है, एक मोटा लाख करोड़, ठीक है, डन। ये अभी कितना गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ाया गवर्नमेंट ने इस बार कैपेक्स के लिए। मतलब गवर्नमेंट इस बार अगर नहीं किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर खर्च करेगा तो आगे जाके उसको बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, जस्ट सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। ठीक है, ये बजट है हमारा, ठीक है, 2013-14 बजट। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा पहले कि बजट किस तरीके से रहता है। दान नहीं क्या, हमारे इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट कहाँ कहाँ होगा, कौन से सेक्टर्स में होगा, कौन कौन से कंपनी में हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं बजट कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो बजट है, यहाँ पे देखो बजट एस्टिमेट, मतलब जो गवर्नमेंट ने दिया है, ओके, जो बजट दिया है गवर्नमेंट ने किया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितने आने वाली है, यहाँ पे देखिए 26,32,281 करोड़, ये सब करोड़ में इतना पैसा मिलने वाला है आने वाले 2013-14 में, ठीक है। टैक्स से और नॉन टैक्स कैपिटल रिसिप्ट से कितने आने वाला है, 18,70,816 करोड़, ठीक है, इतना पैसा कैपिटल रिसिप्ट से आने वाला है। देन ये टोटल गवर्नमेंट के पास पैसा आने वाला है कितना,
45,03,097 करोड़, ठीक है। और ये गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, ठीक है। अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट का लक्ष्य है इस बार कि जो फिक्सल डेफिसिट अमाउंट है वो है 5.9, मतलब मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि 100 रुपये गवर्नमेंट की इनकम आने वाली है भाई साहब, और गवर्नमेंट खर्चा कितना करने वाली है 105.9। तो यही है एग्जाम्पल, ठीक है। तो इतना खर्च करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। चलो और थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। ये पिछले साल का बजट था जो गवर्नमेंट ने बोला था 22-23 को, पिछले साल का बजट है। गवर्नमेंट ने कहा था रेवेन्यू इतनी आने वाली है भाई साहब, तेरे पास हाँ तेरे पास जो भी कॉल्स आते हैं देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिएगा पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा था 22,04,422 रुपीज नीचे क्या आने वाला है, करोड़ रुपीज आने वाला है। आया कितना, ज्यादा है, ठीक है। उसमें टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, बोला था इतना आएगा, आया कितना, ज्यादा, ठीक है। देन कैपिटल रिसिप्ट से भी कहा था उन्हें 17 लाख करोड़ आएगा, और आया कितना, 18 लाख करोड़, ठीक है, मोटा मोटा ले रहा हूं, ठीक है। देन गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया, मतलब ये क्या था, बजट था लास्ट ईयर, उन्होंने बोला था इस तरीके से इनकम आएगी, देन खर्चा क्या होगा, ठीक है। खर्चा और इनकम एक्चुअली इस तरीके से हुआ, ठीक है। और इसके पिछले साल मतलब 21-22 को एक्चुअल इस तरीके से इनके जो डिजिट दिख रहे हैं, उन्होंने बजट बनाया था, देन इस तरीके से आए थे, ठीक है। इसकी कॉपी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम, जस्ट मैं टेलीग्राम में दिखा दूंगा आपको बाद में, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये सब नहीं का डॉक्यूमेंट नहीं का मैं सेंड कर दूंगा, पिछले साल का भी, इस साल का भी, उसके पिछले साल का भी, ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से बजट रहता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर इसमें शॉर्ट में बताया, और यहाँ पे बताया उन्होंने कि आने वाले कुछ सालों बाद मतलब 24-25 में गवर्नमेंट ये फिक्सल डेफिसिट को और कम करने वाला है। इसके पहले फिक्सल डेफिसिट 6.7 था, उसको उन्होंने कम किया 6.4, देन उसको जो बोला था उन्होंने करके दिखाया, देन इस बार वो कह रहे हैं कि 5.9 क्या रहेगा, फिक्सल डेफिसिट रहेगा, और इससे भी 24-25 को और कम करना चाहता है, ठीक है, 4.25% तक ला सकता है। चलो आगे देखो, अभी गवर्नमेंट जितना बजट बनाया है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा ये पूरा उन्होंने दिया है, इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है। ये देखिएगा इनकम टैक्स से कितना आ रहा है, ठीक है, कारपोरेट टैक्स से कितना आ रहा है, एक्चुअली अमाउंट देख लेंगे हम लोग, ठीक है। कस्टम ड्यूटी से कितना आएगा, हाँ, एक्साइज ड्यूटी से कितना आएगा, है ना, ये पूरा उन्होंने दिया है, कितना परसेंट कितनी कहाँ से आने वाला है, ठीक है। और एक खर्चा है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करेगा, ये पूरा डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने फिक्सल डेफिसिट देख लिया, ठीक है। ये देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या कर्जा लेके, मैंने अभी बताया था 105.9 क्या होने वाला है, खर्चा होगा, तो ऑब्वियसली कर्जा तो लेना पड़ेगा, तो ये कर्जा कहाँ कहाँ से लेने वाला है उसके लिए दिया है अमाउंट, ठीक है। यहां पे देखिएगा 13-14 में जो फिक्सल डेफिसिट था हमारा, ठीक है, फिक्सल डेफिसिट था जो था 4.9 2013-14 में, ठीक है। वो बाद में कोरोना के टाइम 2021 में वो 9.2 चला गया था, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा था, एक्स्ट्रा पैकेज देना पड़ा था, आपने देखा होगा, है ना। 2021 में क्या हुआ था, एक बीच में भी बजट नहीं का, बजट जो आता है साल में एक बार आता है, ठीक है,
जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 1 फेब को रखते हैं, राइट। एक कल्चर है अभी इन्होंने बना के रखा है, ठीक है। जब इलेक्शन रहता है तो बीच में आता है, साल में 2 बार रहेगा, है ना। और इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं क्या 2 बार होता है, तो ये इमरजेंसी था, इसके वजह से नहीं क्या बजट आया था और पैकेज भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारा फिक्सल डेफिसिट इस बार 9.2 मतलब बढ़ गया था। अभी उन्होंने कहा कि हम लोग इसको और कम करेंगे, ठीक है। ओके, तो इन्होंने और बोला कि ये काम करेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि ये कहने वाले 2.25 होने वाला है 24-25 को। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ये फिक्सल डेफिसिट से गवर्नमेंट चाहती है हमारी इकोनॉमिक बैलेंस रहना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब में सुना होगा, किसी के पास से आपने सुना होगा कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, दाना होगा। बट इस सही में ऐसा हो सकता है क्या? यूरोप कंट्री में रिसेशन चल रहा है, यूएस में रिसेशन चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? अगर हमारी इकोनॉमी अगर कंट्रोल में है, हमारी इकोनॉमी अगर स्टेबल है, इट्स मीन्स कि हमारी कंपनी भी स्टेबल रहेगी। अगर हमारी कंपनी अगर स्टेबल है तो हमारे शेयर की प्राइस रहेगी, वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी और बढ़ते रहेगी, ठीक है। पैनिक सिचुएशन नहीं आएगा। तो ये डेटा हमें बताता है हमारी इकोनॉमी कौन से वे से जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो मतलब क्या है, फिक्सल डेफिसिट अगर कम हो रहा है, इट्स मीन्स कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, ठीक है। चलो और आगे समझते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखिएगा कारपोरेट टैक्स, ठीक है। कितना है, कितना उन्होंने बोला था, 7,20,000 करोड़, ये सब फिगर करोड़ में, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। दैन आया कितना, 83। दैन इस बार उन्होंने बोला कि 92 आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कारपोरेट टैक्स से पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट फोकस करती है। ओके, देन टैक्स ऑन इनकम कितना आने वाला था, 7 लाख करोड़, आया कितना, 8 लाख, और इस बार उन्होंने बोला कि 9 लाख। मतलब क्या है कि टैक्स भी बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट खर्चा करेगा, और खर्चा करेगी तो इकोनॉमिक भी डेवलप होगी, ठीक है। डन, यहाँ पे सब दिया है, कस्टम से वगैरह सब कैसे कैसे आएगा। दैन इंपॉर्टेंट रहेगा जीएसटी, जीएसटी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम नहीं क्या कितना आया था, ठीक है, और इस बार कितना आने वाला है बोल रहे हैं, मतलब हाँ यस, ये बढ़ने वाला है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। दैन और नीचे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि डायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना आएगा, ठीक है, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट कितना रहेगा, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए दिखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। जो 13 से देखो क्या हुआ था, बढ़ गया था थोड़ा सा, ठीक है, 17-18 तक, दान कम हो गई थी क्योंकि वहाँ पे जीएसटी, राइट, और एक नोटबंदी दोनों एक साथ आए थे, उसका इफेक्ट नहीं गवर्नमेंट को देखने को मिला था। दान हमारी इकोनॉमी फिर से बढ़ना चालू हो गया, तो दान फिर से क्या हो गया, कोरोना की वजह से हमारी क्या हो गया था, नीचे आ गया। दान अभी फिर से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने वाली, राइट, ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है उसके रिलेटेड बताया है, द एक्सपेंडिचर बताया, ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैपिटल रिलेटेड कैपिटल असेट जनरेट कर रही है, ठीक है। अगर कैपिटल असेट अगर जनरेट करेगी तो क्या होगा,
कैपिटल रिलेटेड कोई खर्चा करेगा तो एज अ फ्यूचर में क्या हो सकता है, उनको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी, ये सेक्टर्स वाइज दिया है उन्होंने, द पेंशन, डिफेंस, है ना, ये दिया है उन्होंने कि देख सकते हो आप कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है डिफेंस सेक्टर के लिए। ठीक है, 3 लाख करोड़ खर्च करने वाली थी, किया कितना इस बार? क्या लगता है कि अगर डिफेंस सेक्टर में अगर खर्च करेगी, जो डिफेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज रहेगी, अगर हम लोगों को अगर फंडामेंटल अगर आता है, हम लोग सर्च करके हम लोग अच्छे अच्छे कंपनी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं, P&L चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है कि वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है, कितने ग्रोथ से वो बढ़ रहा है, ये सब चेक करेंगे, देन हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी देखिएगा, नीचे में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि एजुकेशन रिलेटेड नीचे क्या करने वाली है, खर्च करने वाली। कितना था पहले? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख करोड़, दान किया कितना? 99। अभी क्या बोला? 11 लाख, सॉरी 1,12,000 करोड़, ठीक है, इतना खर्च करने वाली है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए रहेगा। ठीक है, दान यहाँ पे देखिएगा हेल्थ के लिए बात की थी गवर्नमेंट ने, ठीक है, 86,000 करोड़, बट अभी कितने करने वाली है, बढ़ाया उन्होंने 88। दान यहाँ पे देखो आईटी के लिए, आईटी यानी टेलीकॉम, आपने ये भी सुना होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि अब पहले 79,000 करोड़ खर्च करने वाली, अब इस बार ज़्यादा करने वाली, राइट। तो इस तरीके से रहेगा सब कुछ चीज़, ठीक है। तो दान ये ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा था 3 लाख करोड़ खर्च करने वाली है, किया कितना? 9,90,000 खर्च किया, और इस बार उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो जो कंपनीज वर्क करती है उनको सबको बेनिफिट होगा, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा ना। अगर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग खर्चा करेंगे भाई साहब, तो कहाँ करेंगे? तो किसी को ना किसी को तो कॉन्ट्रैक्ट देगा। तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है, कैसे है, हम लोग उसको फाइंड आउट कर देंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे दिखेगा, और अभी ये परसेंटेज वाइज है, जितना हम लोग इनकम, जितनी गवर्नमेंट की इनकम आती है उसमें से 20% तो किस में जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है। क्योंकि हर बार क्या कर रहा है गवर्नमेंट, 100 रुपये इनकम आती है भाई साहब, 106 रुपये खर्च कर लेती है, मतलब 6 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च कर रही है गवर्नमेंट हर बार। तो 6 रुपये कहाँ से लाएगा? कर्जा लेगा, तो कर्जा लेके तो ब्याज तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज के लिए 20 रुपये चाह रहा है। दान यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये सब सेक्टर में ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ सब्सिडी के लिए भी जा रहा है ना, तो स्टेट के लिए दे रहे हैं, है ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है ना। सबसे कम है, जो कि बहुत बुरी बात है कि जो एजुकेशन के लिए नहीं क्या बहुत कम कर रहे हैं, और इस बार नहीं क्या एनर्जी के लिए भी बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। हेल्थ के लिए बहुत कम अमाउंट है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए, और एजुकेशन के लिए भी बहुत कम है, ठीक है, जो कि होना चाहिए था, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। कुछ मेजर स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि इतना पैसा जाएगा, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
ठीक है, कौन कौन सी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्च किया करना चाहती है। ठीक है, तो हम लोग देखते प्रधानमंत्री आवास योजना। गवर्नमेंट ने कहा था पिछले बार कि 48,000 करोड़ खर्च करेगा, बट किया कितना, 77,000 करोड़। और यहाँ पे आज अभी कितना करने वाला है। अगर गवर्नमेंट आवास योजना के लिए अगर इतना अमाउंट खर्च करेगा, अगर गवर्नमेंट जस्ट वेट नो ओके, अगर गवर्नमेंट आवास योजना के लिए अगर खर्च करेगा तो मुझे बताओ गाइस कि कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा। सीमेंट आएगा उसमें, ओके, हाउसिंग कंपनीज हैं, यस राइट, केबल आ गया, या है ना। इस सेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, चूज करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अमाउंट बढ़ा रहा है, कोई ना कोई कंपनी को बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, राइट, है ना, प्लास्टिक प्रोडक्ट लगेगा जिसकी पाइप की बात कर रहे हैं, है ना, केबल लगेगा, है ना। तो ये सब कंपनी का क्या हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को हमें सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्टर्स वाइज है, ये एक साइड है, स्किनर करके एक साइड है जिसमें आपको सब कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिस किसी को भी अगर ये नहीं पता होगा, जो फर्स्ट टाइम नहीं क्या इस सेशन को सुन रहे हैं, वो कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और समझ सकते हैं कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, डन। तो और है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम, तो ये इसमें भी क्या लगेगा, स्टील लगेगा, दाना, पर ये एज इट जितना था उतना ही है, बट ऑब्वियसली बेनिफिट तो होगा। दैन हम लोग देखते बड़ा अमाउंट, है ना, तो यहाँ पे और देखते नीचे में कौन से सेक्टर में कितना कितना जा रहा है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे करेंगे कि हमारे मार्केट रिलेटेड, मतलब कौन से कंपनी में बेनिफिट होगा, बजट को देख के हम लोग किस तरह से समझते हैं, राइट। ठीक है, डन। देखो इस बार नहीं क्या, फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोची है उन्होंने। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अमाउंट वो दिखा देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट ने एयरफोर्स के रिलेटेड भी बात की थी, राइट, है ना, उसके रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कहा था कि वो बढ़ाएंगे करके, और यहाँ पे आपको डिजिट दिखा भी देता हूँ मैं। ये देखो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने इस बार कुछ ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा था सोलर के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, कि सोलर के लिए वो गवर्नमेंट चाहता। पिछले बार का अगर बजट आपने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था और ऐसा ही सेशन रखा था लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पावर के रिलेटेड क्या किया था, प्रमोट किया था कि हाँ हम लोग पावर सेक्टर को नहीं क्या बूम करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली हैं। आपने अगर ऊपर अगर देखा होगा तो पेट्रोलियम रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी कम कर रही है, राइट। तो
क्योंकि पेट्रोल जो रहता है 85% हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी चली जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट का कहना है कि पावर सेक्टर को बूम करना चाहता है, ठीक है। तो पावर सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि सोलर पावर में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी इस ग्रीन एनर्जी की गवर्नमेंट ने बात की थी, है ना। नए नए प्लांटेशन लगाएंगे, है ना। दान ग्रीन एनर्जी के लिए बात की थी। तो जो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो जो कंपनी काम कर रही है, सोलर रिलेटेड जो जो कंपनी काम कर रही है, उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एज अ फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, ठीक है। देखो गाइस, मैं इस लिंक एक्सेप्ट करो। ओके, नेटवर्क इशू। कुलदीप कुलदीप कुलदीप, फोन दे जल्दी, दे दो। नहीं ठीक है, क्या हो गया ये? सर इंटरनेट चल रहा है। अरे यार क्या नाटक है, आया नहीं ना वो इंजीनियर। Realme 8 है। क्या है, Realme 8 है। क्या क्या Realme 8 है। 8 है 8 है। कनेक्ट। इसको 5 कर दो। मैंने हाईलाइट किया था, मैंने हाईलाइट किया था, मैंने ना हाईलाइट किए थे सब पॉइंट, पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, इसी का कॉल था एट वही वाईफाई ऑन। ओके, जस्ट वेट ना। क्या बोला? इंटरनेट वाले की कॉल। ठीक है, बात। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा, गवर्नमेंट कह रही है सर स्क्रीन शेयर। ओके, यहाँ पे देखिएगा, गवर्नमेंट कह रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कह रही कि 1,34,000 करोड़ खर्च करेगी। और इस बार उन्होंने बोला था, पिछली बार का, इस बार करने वाली है 1,62,000 करोड़। मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ठीक है। अभी इस रिलेटेड कौन से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा भाई साहब, ठीक है। तो उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये कौन से कंपनी रहेगी, है ना, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। कैसे सर्च करते, ठीक है, वो दिखाऊंगा आपको। देन हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने खर्चा किया, मोटा मोटा ये देखो। रोड वर्क के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा खासा अमाउंट निकाल क्या किया है, खर्च करना चाहती है, इस बार भी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, है ना। ठीक है, देन रेलवे सेफ्टी फंड, है ना, उसमें भी गवर्नमेंट ने फोकस रखा है। देन रेलवे सेक्टर में भी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। एक तो फंड दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट इस बार रिसर्च के लिए भी नहीं खर्च करने वाली है, ठीक है। एयर
एयरक्राफ्ट के बारे में गवर्नमेंट ने बोला था कि खर्च करेगी, तो ये पिछले बार का था, नियर अबाउट 5,000 करोड़ खर्च करने वाली है, और इस बार 7, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको भी प्रमोट कर रही है ना। दान यहाँ पे देखो एयरफोर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कितना रखा था, और इस बार भी। तो देखो गाइज यहाँ पे एयरलाइंस की अगर बात करते हैं तो एयरलाइंस रिलेटेड जो भी कंपनीज काम कर रही है, गवर्नमेंट इतना प्रमोट भी अगर करेगा तो भी वो कंपनी लॉस मेकिंग है क्या या फिर प्रॉफिट मेकिंग है, ये भी सर्च करना पड़ेगा। सिर्फ बजट देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, कंपनी देखना पड़ेगा कितना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चल रहा है, ठीक है। तो सेक्टर वाइज हम लोग नहीं क्या देखेंगे, राइट। तो ये एक मेजर स्कीम्स है जहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करती है, राइट। और हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया था, ठीक है। अभी गवर्नमेंट की जो इनकम जो रहती है आती है, जो टैक्स के रिलेटेड आती है ना, जो टैक्स से नहीं क्या 15% आ रहा है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी से नहीं क्या 7% आ रहा है, हाँ यहाँ पे देखो टैक्स 15% आ रहा है, ठीक है। दैन गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 17% आ रहा है, कस्टम से 4% आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से नहीं क्या गवर्नमेंट की इनकम आती है, ठीक है। और गवर्नमेंट 34% क्या करना पड़ रहा है, बोरोइंग, ठीक है, जो लायबिलिटी कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है। देन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी, तो ये पेंशन्स में होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए 20% जा रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था, राइट। कुछ सब्सिडी है 7% रहेगा, है ना। तो इस तरीके से रहेगा, ये एक मेजर मतलब इम्पॉर्टेंट है ना। तो डिफेंस, ठीक है, इसलिए डिफेंस सेक्टर में देखना कि कौन कौन से कंपनी काम करती है ना, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैन इस तरीके से गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करेगी खर्च, हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था, ठीक है। और भी चीज़ हम लोग उसमें देख सकते हैं, आगे में देखेंगे, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 22, ठीक है। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि और आगे भी बढ़ेगा। देन कैपिटल रिसीव भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है। सॉरी, कैपिटल रिसीव भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है गवर्नमेंट की, राइट। देन खर्चा, ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा भी कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी अगर कंपैरिजन अगर करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात होती है, ये बुरी बात होती है, ठीक है। इसको कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, और इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था कि गवर्नमेंट की फिक्सल जो डेफिसिट है ना, जो फिक्सल डेफिसिट है वो कम हो रहा है, ठीक है, 2024 में कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू भी रहता है ना, वो यहाँ पे दिखाया उन्होंने कि 2019 में और 2022, ठीक है, जो कि ओके कुछ फिक्सल मैनेजमेंट गवर्नमेंट कहती है कि 15 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को देगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बोल रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो फिक्सल डेफिसिट रहेगा 3.5% रहना चाहिए, ठीक है, और 0.5% पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए करें। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है पावर को लिए, क्यों, क्यों देखेगा, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ठीक है। नॉर्मली हमारे इंडिया में आज भी पावर का शॉर्टेज ज़्यादा है, ठीक है। आप कोई विलेज में जाओ तो वहाँ पे लोड शेडिंग रहता है, राइट। मुझे बताओ कि अगर विलेज में अभी भी नहीं गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती क्योंकि कम है, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कहाँ से लाएं एनर्जी, कहाँ से लाएं,
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोल से जनरेट करेगा, उसका भी शॉर्टेज हम लोगों ने देखा था 2 साल पहले, राइट। दैन पेट्रोल से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वाटर से वो भी पॉसिबल नहीं है। दैन गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा, हाँ, सोलर के ऊपर, है ना। तो हाँ, तो सोलर के ऊपर जाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जो जो कंपनी सोलर रिलेटेड वर्क कर रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा बजट में बोरोसिल कंपनी, ठीक है, जैसे ही पावर के रिलेटेड बात की फाइनेंस मिनिस्टर ने, वैसे ही बोरोसिल के शेयर की प्राइस बहुत ऊपर गया था। तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि बोरोसिल को बाय कर लूँ, ठीक है, ठीक है, उसको देखेंगे, समझेंगे, दैन हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या होता है, जैसे कि टैक्स की बात की थी गवर्नमेंट ने, 16% का टैक्स लगेगा, ठीक है, सिगरेट के ऊपर, राइट। वैसे ही आईटीसी के शेयर की प्राइस 6% नीचे आई थी विद इन मिनट, विद इन सेकेंड, है ना, ठीक है। दैन वो फिर से ऊपर चला गया, ठीक है, वो बात अलग है, बट ऐसे चलता है। तो इफेक्ट करता है सेक्टर वाइज, ठीक है। तो पावर के रिलेटेड गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा ये है कि गवर्नमेंट बूस्ट करनी चाहती है पावर सेक्टर को, ठीक है। दैन गवर्नमेंट कहती है जो फिक्सल जो रहेगा, जो सेंट्रल का रहेगा, सॉरी 25-26 को वो 4.5 रहेगा फिक्सल डिफिसिट, ठीक है। मतलब इस बार कितना है, 5.9, राइट। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्सल डिफिसिट भी कम कर रही है। अगर फिक्सल डिफिसिट अगर कम करेगा तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी तो बचेगा, ठीक है। तो ये तभी किया जाता है जब हमारी इकोनॉमी बैलेंस है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करते हैं, अगर यूएस की अगर बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.2 था इन्फ्लेशन रेट, इस बार 6.5 हुआ है, जो कि जनरली यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट जो रहता है 1% से लेकर 2% तक रहता है। मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में बाद में बताता हूँ, इकोनॉमिक रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यूके की बात कर रहा हूँ मैं अभी यूके में जो इन्फ्लेशन जो रेट रहता है नॉर्मली 1% से लेके 1.5% के बीच में रहता है, जो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट रहता है उनका। इस बार अबाउट 10% गया, बट हमारी इकोनॉमी, ठीक है, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो चल रहा है 5.88। कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इंडिया में 5.88 मतलब हमारा इन्फ्लेशन रेट जो नॉर्मली जो रहता है 2% से लेके 6% के नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इससे अगर ऊपर अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट अगर जाता है तो थोड़ा सा डेंजर सिचुएशन रहता है, बट ये अभी कंट्रोल में है। और यहाँ पे इकोनॉमी हमारी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, यहाँ पे हमारे डिजिट्स नहीं कि हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर आपको किसी ने बताया है, आपने कभी सुना है कि मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, यस, अगर पॉसिबिलिटी अगर होता है, क्योंकि ये एक कंट्रीज है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी है ना, दैन ये डेवलप कंट्री है और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर फॉरेन में कुछ हो जाता है, फॉरेन कंट्री में कुछ होता है तो उसका इफेक्ट हमारे इंडिया के ऊपर आएगा, बट उतना इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये मैं नेक्स्ट कभी हम लोग ने क्या 1 महीने बाद नहीं क्या इसके हम लोग करेंगे, ये सेशन रखेंगे कि मार्केट क्रैश होगा कि नहीं होगा, तब उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बजट के रिलेटेड, राइट। तो गाइस कि हमें यहाँ पे इंडिया में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हमारी अगर इकोनॉमी तो जाने वाली नहीं है, डाउन तो नहीं जाने वाली, क्रैश तो नहीं होगा। अगर
अगर कुछ फॉरेन में कुछ होता उसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा, बट उतना नहीं होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल, ठीक है। जो डिजिट देखने को मिल रहे हैं वो कंट्रोल में है, इकोनॉमी बढ़ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है, कुछ रखा है उन्होंने, विजन रखा है, विजन फॉर अमृत। अभी ये क्या है, उन्होंने कहा है कि 100 ईयर में गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। मतलब 100 ईयर कब से, 1947 से लेके 2047 तक। 100 करोड़ किया क्या मैंने, ईयर चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इनका फोकस है यूथ को अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, जॉब क्रिएशन, जॉब को बढ़ाना, ठीक है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बहुत लोगों का जॉब चला गया था, ठीक है। अभी वो डिजिट रिकवर करते हुए देखने को मिल रहे, 7% तक आया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हम लोग अभी देखेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को नहीं क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है, ठीक है, मेन फोकस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिजनेस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है कि बिजनेस डेवलप होना चाहिए। अगर बिजनेस डेवलप होगा तो इकोनॉमिक भी डेवलप होगा, राइट। तो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट, उसके रिलेटेड एजुकेशन सर्टिफिकेट अवार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। सिक्योरिटी मार्केट मतलब होता है शेयर मार्केट, है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस बार यूथ को शेयर मार्केट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जो कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो बिजनेस पर्सन है उनको फंड मिलेगा और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गवर्नमेंट भी चाहता है शेयर मार्केट को बढ़ावा दे। अगर गवर्नमेंट इतना एफर्ट्स डाल रही है तो क्या लगता है आपको कि शेयर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, शेयर मार्केट ऊपर ही दौड़ेगा? ऊपर ही जा सकता है, राइट। और कुछ स्कीम लाया है गवर्नमेंट ने, महिला सम्मान बचत पत्र। अभी इसमें भी नहीं क्या, 2 ईयर के लिए सेविंग स्कीम रहेगा जिसमें 7.5% का कुछ तो भी रह सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्लियर नहीं किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच भी पढ़ा है, उसमें कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 7.5% रह सकता है, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए बॉन्ड वगैरह वो 15 लाख तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे पहले, अभी उसको बढ़ा के कितना किया है, 30 लाख कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम नहीं क्या, एमएसएमई को कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी नहीं क्या, गवर्नमेंट नहीं का फोकस कर रहा है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस सेक्टर बढ़ना चाहिए, राइट। तो कुछ प्रोसेस रहती थी कंपनी रिलेटेड वगैरह, तो उसको भी उन्होंने फास्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा जो फाइनेंस रिलेटेड। देन गवर्नमेंट कुछ 7 चीज़ों के लिए नहीं बहुत ज़्यादा सतर्क है। गवर्नमेंट चाहती है यूथ को क्या करना है, यूथ पावर बढ़ाना चाहता है ना, फाइनेंस सेक्टर को बढ़ाना चाहता है, ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, हाँ हाँ। तो अमृत काल की बात की है उन्होंने, तो ये मेन 7 चीज़ों के लिए ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले साल की बात अगर करते हैं तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं किया, बहुत ज़्यादा सतर्क थी। लास्ट ईयर भी अगर बजट अगर आपने देखा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत ज़्यादा अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। दैन आज भी क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे बताओ इस सेक्टर को अगर इतना प्रमोट कर रहा है तो आप
देखोगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कंपनीज थे इस साल अच्छे से ऊपर गए, ठीक है, उसके पिछले साल भी, ठीक है। तो इस तरीके से है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सोच समझ के करना पड़ेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट रहता है, तो सब कुछ चीज़ समझ के करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, है ना। तो इस तरीके से सब कुछ चीज़ रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे बात की थी गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये जो 2020 में जो था रेट बढ़ गया था 20.9, देन उसके पहले 2019 में 8.9 था, अभी उसको गवर्नमेंट ने और कम किया है 7.2 इस बार, और गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि इसको और कम किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो डिजिट हम लोग देख रहे हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, एंड जो डिजिट हमें देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। डन। और देखते हैं हम लोग ये कुछ रियल जीडीपी की बात चल रही है, हमारी जीडीपी किस तरीके से चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे 2023 की बात की उन्होंने कि हमारा जो रियल जीडीपी रहेगा वो बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। डन। कुछ यूथ पावर की रिलेटेड बात की तो कुछ स्कीम वगैरह गवर्नमेंट लाने वाली है, प्रधानमंत्री कौशल योजना वगैरह जो के हैं, तो वो गवर्नमेंट लाएंगी जिसमें कुछ स्कीम्स वगैरह रहता है, रोबोटिक हो गया है, कोडिंग हो गया है, 3D प्रिंटिंग हो गया, इस रिलेटेड करेंगी। टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने सतर्क है कि टूरिज्म बढ़ाना चाहता है, ठीक है, गवर्नमेंट, और कुछ स्टेट वाइज भी करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। जिसको पहले क्या रहता था, आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात अगर आपने पिछले बजट में अगर सुना होगा कि जो भी स्टेट में अगर कोई यूनिक प्रोजेक्ट रहता है और वो क्लियर होता है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता था, बट इस बार उन्होंने कहा है कि मॉल में क्या करेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में मॉल्स रहेंगे, ठीक है, जो मॉल्स में नहीं क्या उनको एक जगह दिया जाएगा, गवर्नमेंट फ्री लोन देंगे, इस तरीके से रहेगा। तो गवर्नमेंट का फोकस है यूनिक बिजनेस को भी प्रमोट करेगा, ठीक है। कुछ ये सोशल रिलेटेड है, जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कुछ सोशल वर्क करना, तो इसके लिए हम लोग इसको स्किप करेंगे, ठीक है। दैन एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ बोली है। एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो जो कंपनी यहाँ पे एग्रोकेमिकल रिलेटेड जो जो कंपनी वर्क करती है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर एंड केमिकल हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक सेक्टर्स वाइज है, उस रिलेटेड जो जो कंपनी यहाँ पे वर्क करते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं कि ये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, बट आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, इस कंपनी का पूरा डेटा हम लोग चेक करते हैं, राइट। यहाँ पे किस तरीके से इस कंपनी का बैलेंस शीट है, P&L किस तरीके से है, स्ट्रांग है ना, देन इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इसका जो CAGR है 24 का है, मतलब एवरेज है 10 साल का, राइट। तो ये बैलेंस शीट रहेगा, प्रमोटर होल्डिंग्स हो गया, इस तरीके से हम लोग ये पूरा चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी रिलेटेड पूरा जो डेटा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग सर्च करते पढ़ते हैं कि कंपनी किस तरीके से है, देन हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब डेटा सर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, आफ्टर दैट नहीं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, कि ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा हो रहा है कि शेयर मार्केट में हर कोई आना चाहता है, कि शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं, बट ऐसा नहीं है, लोगों के पैसे भी गए हैं, ठीक है, विदाउट नॉलेज। मैं अगर आपको बता दूं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, बट ऐसा नहीं है ना, मैं अभी अगर बता दूं ये कंपनी अच्छी है, बट उस कौन से लेवल में बाय किया जाता है ये नहीं बताया ना मैंने।
अगर उसका पी अगर ज़्यादा है इट्स मीन्स कि वो अपर लेवल पे, और आप अगर बाय करोगे, कंपनी तो अच्छी है बट वो नीचे आती है, तो आप क्या कहोगे, कंपनी खराब है, सर ने गलत बताया। तो इसके लिए प्रॉपर नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, हम लोग कुछ लेंगे 15 मिनट बाद, नहीं कि हम लोग कुछ डाउट्स लेंगे, जिस कंपनी रिलेटेड जिस किसी को कुछ पूछना होगा वो पूछ भी सकते हैं, हम लोग उसका आंसर भी देंगे कि उस शेयर की प्राइस कहाँ तक का कैसे जा सकता जाना। बट मेरा फोकस यही है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कि शेयर मार्केट को जिस वे से हम लोग देखते हैं कि जुआ है, स्पेकुलेशन है ना, बट ऐसा नहीं है, ये स्टडी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, देन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो गाइस, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से फोकस रखा है, कुछ हेल्थ रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया है, जो कि अमाउंट कम है, ठीक है, बट फाइनेंस मिनिस्टर ने बूम किया है कि भाई साहब हम लोग ये करेंगे, हेल्थ में ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। पिछले बार जो जीडीपी का जो अमाउंट हम लोगों ने खर्च किया था, ये 19 और ये 2023, ठीक है, 1.4 किया था, अभी कितना किया था टोटल जीडीपी से, 2.1, ठीक है, मोटा मोटा एक डबल कर रहा है, ऐसा कहना, फिर भी ये अमाउंट कम है। गवर्नमेंट कहती है एजुकेशन रिलेटेड हम लोग खर्च करेंगे 2.8, ठीक है, इस बार गवर्नमेंट ने कहा था 2.9 खर्च करेंगे, ठीक है, जो कि अमाउंट काफ़ी कम है, ठीक है। देन हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट ने कहा था, ठीक है, कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है, मतलब खर्च करने वाले, सॉरी, इन्वेस्टमेंट मतलब एक प्रकार का क्या होता है, खर्च मतलब एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर खर्च करेगी तो किसी को ना किसी को बेनिफिट मिलेगा, तो हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो देखिएगा, हेल्थ केयर रिलेटेड एंड फार्मास्यूटिकल रिलेटेड क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा इस सेक्टर को, अगर गवर्नमेंट हेल्थ में अगर कर रही है, बट अगर हम लोगों ने देखा था ज़्यादा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। और सेकेंड बात है कि फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि उतना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं रहता है, आपके पैसे डबल हो सकते हैं, टाइम्स में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी केमिकल रिलेटेड, अभी है ना, यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 7 ईयर केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा शेयर की प्राइस बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि केमिकल सेक्टर में प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है एज कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल में आपके पैसे डबल हो गए, टाइम्स में नहीं बढ़े, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से इनका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। देन एजुकेशन रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कहा था, बट मैंने अभी दिखाया आपको कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा अमाउंट है नहीं, तो इसलिए भी, और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं रहता है, तो इसलिए भी हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। देन फिर से गवर्नमेंट ने कहा था 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर्स, है ना, रूरल हाउस में, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ड्रिंकिंग वाटर की बात अगर आती है, तो ऑब्वियसली कि प्लास्टिक प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं, क्या बात तो होगी। प्लास्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि ड्रिंकिंग वाटर लगा बोला तो पाइप तो लगेंगे, है ना, पाइप्स लगेंगे, ठीक है। तो जो पाइप्स रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी आती है, हाँ, एस्ट्रॉल हो गया, प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्री, है ना, ये सब कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट में आती है, और लास्ट ईयर में हम लोगों ने इसका देखा था, राइट, इस बार भी देख रहे हैं। तो ये कंपनी है, अच्छी है बुरी है देखेंगे, दान उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देन प्रधानमंत्री किसान, है ना, जो अभी हम लोगों ने देखा था किसान रिलेटेड, तो गवर्नमेंट 2.2 लाख करोड़ खर्च करने वाली, ठीक है। तो
ये एग्रीकल्चर रिलेटेड रहेगा, बराबर है। देन यहाँ पे देखो 11.7 करोड़ हाउसिंग टॉयलेट, ठीक है, सॉरी हाउस होल्ड टॉयलेट। मुझे बताओ, अगेन पाइप की बात आ गई, ठीक है। देन सिमिलर प्रोडक्ट, इसकी बात आ गई, टॉयलेट की अगर बात आती है तो, ठीक है। सेरा है ना, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में हम लोग नहीं किया, देखते हैं बजट को समझते हैं और कौन से कंपनी में हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके रिलेटेड हम लोग देखते हैं, राइट। देन 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वल योजना। मुझे नए कनेक्शन नहीं क्या देंगे, नए कनेक्शन अगर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो गैस रिलेटेड कौन कौन से कंपनी में, अच्छा जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ब्लाइंडली मत इन्वेस्टमेंट करना, उसमें ना देखना पड़ेगा प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग है तो मत कीजिएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो भी करना चाहिए, राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियस फार्मास्यूटिकल का बेनिफिट मिलेगा। अभी हम लोगों ने बात की थी जनधन बैंक अकाउंट, अगर नहीं क्या ओपन होते हैं तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और ये सब चीज़ अगर करते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब चीज़ अगर करते हैं तो भाई साहब सीमेंट तो लगेगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि आवास योजना भी क्या था, उसमें भी कैपिटल गुड्स लगेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेंगे, राइट। अगर ये भी अगर लगता है तो इस सेक्टर भी हम लोग देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। कुछ केबल्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ लगने वाला है, राइट। तो इस तरीके से रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये कर रही है, इंक्रीज किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना 33.4%। अभी मैंने आपको दिखा, ठीक है, 2013-14 में कितना था गवर्नमेंट का 2.5, और अब बढ़ा के कितना किया है 10 का हो गया, राइट। तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर रहा है कैपेक्स के रिलेटेड, ठीक है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आज अगर हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले कुछ सालों बाद उसका नहीं क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मीन्स कि वहाँ से पैसा जनरेट होगा। जैसे कि मेट्रो अभी चालू की है, लाखों रुपए वहाँ पे खर्च किए, अभी वो गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या कर रही है, रिकवर कर रही है, राइट। इस तरीके से रहेगा। जैसे कि रोड बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, पर रोड टोल टैक्स से क्या करता है, पैसे ही लेते है ना, तो थोड़ा तो इस तरीके से रहेगा। अगर गवर्नमेंट कैपेक्स में अगर खर्च कर रही है, इट्स मीन्स कि हमारी इकोनॉमी थोड़ा डेवलप और हो सकता है। और वही कंट्री नहीं क्या कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनके पास एक्सेस अमाउंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मेरा घर जो चलता है 10,000 में चलता है, और मेरी इनकम भी नहीं क्या 10,000, ठीक है। तो भाई साहब मैं पहले इन्वेस्टमेंट करूंगा या फिर घर चलाऊंगा। बट अगर मेरी इनकम अगर नहीं क्या 50,000 रुपये और मेरा खर्चा अगर 30,000 रुपये होता तो मैं 20,000 रुपये खर्चा कर सकता। तो गवर्नमेंट का वही है इधर, ठीक है। तो सर एक माइंड में आया होगा कि फिक्सल डिपॉजिट क्यों बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है और कैपेक्स में ज़्यादा पैसा डालती है। इसके बाद अच्छा बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं कर रहे, हर गवर्नमेंट का था, कांग्रेस में भी ऐसा ही रहता था, बट वो बैलेंस होना चाहिए था। इस बार पिछले बार भी नहीं किया, बीजेपी ने ज़्यादा बढ़ाया था, इस बार भी ज़्यादा ही, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करेंगे कौन सा गवर्नमेंट अच्छा है या कौन सा गवर्नमेंट बुरा है, राइट, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे 50 इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट, ठीक है। दैन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, 2.4 लाख करोड़ रेलवे सेक्टर के लिए दिए।
अच्छा, पहले जो बजट आता था 2 दिन पहले नहीं, क्या रेलवे बजट आता था, दैन हमारा हाँ फिक्सल बजट आता था, राइट, ठीक है, फिक्सल पॉलिसी। तो रेलवे बजट पहले आता, अभी मिक्स कर दिया है, अभी साथ में देते हैं, ठीक है। तो जो रेलवे सेक्टर में 2.4 लाख करोड़ खर्च करने वाले, इस रिलेटेड जो जो कंपनी आती है भाई साहब रेलवे सेक्टर में, उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है भाई साहब। इसमें भी नहीं, क्या पोर्ट हो गया है, कोल्ड हो गया, स्टील हो गया है ना, फर्टिलाइजर सेक्टर्स हो गया, इसको बूम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ, ये सबको अगर बेनिफिट मिलेगा आने वाले सालों में, क्या होगा, ठीक है। स्टील के दाम इतना क्यों बढ़े, ठीक है, स्टील सेक्टर की प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि पिछले बार भी गवर्नमेंट ने क्या, आवास योजना हो गया है ना? डिमांड मतलब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट चाहती है इस सेक्टर को बूम करना तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी स्टील की। डिमांड अगर स्टील की बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टील रिलेटेड जो सेक्टर रहेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही बात है यहाँ पे स्टील सेक्टर में, आप देख सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल में भी नहीं, क्या स्टील का डिमांड बढ़ गया था, दैन डोमेस्टिक लेवल में भी क्या हो गया था, स्टील का डिमांड बढ़ गया था, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको भी नहीं, क्या गवर्नमेंट ये कर रही है। तो यहां पे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बूम कर रही है। दैन सीमेंट भी लगेगा एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड स्टील, ठीक है। इस सेक्टर में हम लोग कौन कौन से कंपनी काम करती है, दैन हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। ग्रीन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट चाहता है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा बूम होना चाहिए, तो इस रिलेटेड जो कंपनी रहेंगी, ग्लास, ठीक है, दैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटो। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की थी गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी नहीं, क्या गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट, तो उस रिलेटेड जो जो कंपनी आती है ना, अभी बहुत सारे कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी, उस सेक्टर में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। दैन यहाँ पे जल जीवन मिशन, ठीक है। पिछले बार गवर्नमेंट ने क्या 60,000 करोड़ खर्च करने वाले थे, और इस बार, उसके पिछले बार था 48,000 करोड़, पिछले बार 60, हर बार बढ़ा रहा है जल जीवन मिशन। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जल जीवन मिशन मतलब क्या है भाई साहब, वही है, पानी पाइप तो लगेगा, ठीक है। दैन आवास योजना की बात करते हैं तो भाई साहब लोन तो आएगा, ठीक है, हाउसिंग लोन तो रहेगा, है ना, तो बैंक का भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। दैन ये देखो, प्रधानमंत्री पहले था 48, ठीक है, अभी कितना है 79, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही। तो भाई साहब बैंक तो आएंगी, अगर घर बनेंगे तो केबल तो आएंगे, है ना, कैपिटल गुड तो आएंगे, सीमेंट तो लगेगा, प्लास्टिक प्रोडक्ट तो लगेगा, राइट। हाँ, अगर ये फार्मास्यूटिकल रिलेटेड नहीं को बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल भी क्या होगा, बूम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, बूम करना चाहती है इकोनॉमी को। तो जो जिस सेक्टर का रिलेटेड इफेक्ट गिरेगा, उस सेक्टर को हम लोग देखेंगे, दैन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सतर्क है, बढ़ावा देना चाह रही है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ठीक है। ताने नॉर्थ के लिए तो हमारा उतना ही नहीं रहेगा, बट नॉर्थ में अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा, दैन ऑटो सेक्टर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये अमाउंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, डबल अमाउंट कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। बात की गहराई समझो गवर्नमेंट की, पावर सेक्टर को भी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दैन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 5.9 लाख करोड़ खर्च करने वाली है। ट्रांसपोर्ट के लिए कितना करने वाली है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2.70, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। दैन रेलवे के लिए, अच्छा ये पहले ऐसा हुआ करता था, रेलवे का सबसे बड़ा बजट हुआ करता था, सबसे बड़ा, बट अभी थोड़ा सा डिफेंस में ज़्यादा दे दिया, ठीक है। दैन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ पे 2.06 करोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.96 है ना। यहाँ पे देखो केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेक्टर का बात ऐसा है कि ये सेक्टर्स के जो भी कंपनीज है बहुत अच्छी वाली कंपनी, ऐसा नहीं है लॉस मेकिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा, जो अच्छी कंपनी है, जिनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस शेयर की प्राइस बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। कौन सी कंपनी है उसमें से, दीपक फर्टिलाइजर, आपका यूपीएल भी वही होगा। हाँ ठीक है, मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो देखो, हाँ नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग एजुकेशन रिलेटेड ये सेशन है हमारा, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, कोई एडवाइस नहीं कर रहे, राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, 1.6। एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, 1.25। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1. ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेजर सेक्टर्स की बात की गवर्नमेंट ने कि कहाँ कहाँ खर्च करने वाली, राइट। तो इस तरीके से है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, यूनियन गवर्नमेंट देखो 2016 में कितना था, ठीक है, उसको बढ़ा के 23 में 7.9 7.3 और इस बार 10 अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। देन बैंक का जो एनपीए है, ठीक है, हाँ देखो मैंने अभी बात की थी क्रैश की, मार्केट क्रैश होगा कि नहीं। कोई भी कंट्री का अगर क्रैश होता है तो सबसे पहले उस कंट्री का बैंकिंग सेक्टर नीचे आता है, बैंकिंग सेक्टर क्रैश होता है, ठीक है। जब भी शेयर मार्केट नीचे आता है सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर नीचे आता है और सबसे ज्यादा एनपीए बढ़ता है, तभी मार्केट के क्रैश होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो एनपीए था मार्च 2020 में जो 8.2 था उसको रिड्यूस करते 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 5. तो बैंकिंग का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है, वो कम हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमिक ओवरऑल जो भी डिजिट हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबल है, ठीक है। अगर ग्लोबल वाइज अगर कोई ग्लोबल का अगर कोई इफेक्ट अगर गिरता है हमारे कंट्री के ऊपर तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है। कहा जाता है जब मार्केट क्रैश होता है, 2008 की अगर बात करते हैं कि 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उसको 2008, 9, 10, 11 तक मार्केट नहीं उतना ऊपर गया था, ठीक है, डाउन ही था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबल है। अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो भी हमारी इकोनॉमिक नहीं क्या परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। तो अगर आप क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो टोटल अमाउंट मत करना, ठीक है, उसमें डिवाइड कर लेना
एक लिक्विडिटी के लिए रखो और एक रहता है शेयर मार्केट में डालो। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप 50,000 रुपये यहाँ पे डाल सकते हो। देन 50,000 लिक्विडिटी में, जैसे बॉन्ड्स हो गए है ना, FD हो गया, देन या फिर कोई एक्सपर्ट से नहीं क्या सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। देन यहाँ पे देखो टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो भी कोई वर्क करेगा उसको टैक्स के बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। ठीक है, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर कोई करेगा उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, है ना। अगर एक्सपोर्ट अगर करते हैं उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, कुछ कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट भी मिल रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात करते जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि इनकम लिमिट को जो बढ़ाया गया है 5 लाख से लेके 7 लाख तक। ठीक है, तो उसका कोई कोई कहते हैं कि सर अगर मैं 8 लाख अगर करता हूँ तो सिर्फ 1 लाख के ऊपर नहीं, क्या सिर्फ लगेगा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप 7 लाख के अंडर में अगर आपकी इनकम है और 50,000 मतलब 7,50,000 अगर आपकी इनकम है, टैक्स की बात करते, ठीक है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट इसके ऊपर अगर आपका टैक्स है, फॉर एग्जांपल आपका टैक्स इसके ऊपर है 8 लाख हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो 1 से लेके 3 लाख तक आपको 5% लगेगा। मतलब एक मोटा मोटा 3 लाख के ऊपर 5% लगेगा, मतलब कितना होगा? 15,000। 5% हो गया। देन रिमेनिंग कितना है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 10%। ठीक है, 10% मतलब 20,000 इतना आपको लगेगा अगर आपका 50,000 से आपकी इनकम बढ़ती है। तो इस तरीके से रहेगा। ये न्यू रिजिम है। 2 रिजिम है ना अपने यहाँ पे। एक रहता है कि जिसमें ATC का बेनिफिट मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ किस तरीके से रहेगा। जान ओके, देखो गाइस, यहाँ पे रहता है ये ओल्ड स्लैब रेट है और ये न्यू स्लैब रेट है। ठीक है, ओल्ड स्लैब रेट में रहता है अगर आप, हाँ इसको भी बढ़ाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप ओल्ड स्लैब में हो तो आपको ATC के बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें नहीं क्या ये 1.5 लाख का बेनिफिट रहेगा ATC में। एक सेक्शन रहता है इनकम टैक्स का जिसको ATC कहते हैं, जिसको 1.5 लाख तक नहीं क्या बेनिफिट मिलता है। तो जिसमें नहीं क्या आपका प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसमें आप रिपेमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन का हो गया है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया है। ये जो हेड्स रहते हैं, है ना, अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो, है ना, आप LIC निकालते हो तो उसका बेनिफिट मिलेगा इसमें 1.5 लाख तक। बट अगर न्यू स्लैब रेट की अगर बात करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ATC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप एक तो ये रिजिम यूज कर सकते हो, ओल्ड वाली या फिर न्यू। सर मैंने पिछले साल नहीं किया, ओल्ड किया, तो इस बार न्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, आपको आपके CA से आपको बात करना पड़ेगा कौन सी रिजिम में हमें स्लैब रेट हमें अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, उस हिसाब से। ठीक है, उसको ऐसे
ठीक है, चलो चलो, ठीक है। तो इसमें 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर अगर आपका टैक्स बढ़ेगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें कोई आपको एटीसी का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओर्स रिजिम के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अपने सीए से बात कर सकते हो इस रिलेटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस बार टैक्स रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बढ़ा दी हैं, अच्छी बात है। पहले यहाँ पे 2.5 तक नील था, 2.5 से लेके 5 तक 5% था, जिसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 3 से लेके 6 कर दिया है। दैन पहले 5 से लेके 7.5% तक रहता था, 10%, अभी उसको बढ़ा दिया है, 6 से लेके 9 तक किया है। दैन पहले 7.5 से लेके 10 तक नहीं किया, 15% हुआ करता था, अभी 12 तक नहीं किया, 15% किया गया है। और 12.5 से लेके 15 तक 25 कर दिया था, इसको हटा के अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, 12 से 15 तक 20% और 15 के ऊपर 30% किया गया है, ठीक है। तो आप दोनों में से एक कोई भी कर सकते हो, आप अपने सीए से बात करके आप इन टैक्स पे कर सकते हो, राइट। देन यहाँ पे एक रहता है सरचार्ज, ठीक है। जिनकी 5 करोड़ के ऊपर इनकम है उनको सरचार्ज 37% देना पड़ता था, उनको कम किया है 25%। ये हमारे कोई काम का है नहीं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, चलेगा। देन जो बेनिफिट है उन्होंने गवर्नमेंट ने एसएमई को उन्होंने टैक्स रिलेटेड बेनिफिट देने की बात की है, ठीक है। कारपोरेट टैक्स बेनिफिट की बात की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बिजनेस रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सतर्क है, ठीक है। यहाँ आपकी अगर बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं, ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक हमारी किस तरीके से है इस रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो जो फॉरेक्स है ना, और इम्पोर्ट है ना, देखो हम लोग 2021 में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे थे, और हमारे पास रिजर्व देखो, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है और हम लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब अगर आपका इंपोर्ट अगर कम हो रहा है तो हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, हमारा करेंसी है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। देन यहाँ पे महंगाई की अगर बात की उन्होंने, सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी होलसेल प्राइस, अभी सीपीआई ये हमारा चल रहा है यहाँ पे 5.88, ठीक है। आप अगर देखोगे WPI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, देन वो कंट्रोल में आ चुका है, राइट। तो ये पिछले बार ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया था, ठीक है, देन वहाँ से वो कंट्रोल हो रहा है, मतलब हमारी महंगाई बहुत कंट्रोल में आ रही है। अगर आप पिछले साल की अगर बात करते हो अप्रैल महीने की, तो क्या था, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये देखो अप्रैल महीना है ना, तो उसको भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो कि कंट्रोल में है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो क्रैश का जो डर था वो उतना नहीं है, ठीक है, जितना हम लोग सोच रहे हैं। साथ में हम लोग अगर विक्स की अगर बात करते हैं, ये विक्स क्या रहता है, हमें वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट में जो हमारा विक्स जो चल रहा है ये 14 का चल रहा है, तो मतलब ये अंडर कंट्रोल है, ठीक है।
तो मार्केट में ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, मार्केट स्टेबल है, ठीक है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो भी अप एंड डाउन चलता है, थोड़ा अप एंड डाउन चलेगा, ठीक है, ये अप एंड डाउन चलेगा, ठीक है। मार्केट और थोड़ा सा जो स्टेबल करेगा, दैन इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट अगर जाता है 18,000 को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। 20,000 मार्केट की जो रेंज है, तो 20,200 तक मार्केट यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बजट का सेशन था, ठीक है, ठीक है गाइस। अभी आपके क्वेश्चन हम लोग लेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बजट रिलेटेड एंड मार्केट रिलेटेड चलेगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन मार्केट रिलेटेड बात करना है, ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन वाले को किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई कंपनी रिलेटेड कुछ पूछना है? सर एग्रो की देखिए। हॅलो, यस मैम, गुड इव्हनिंग सर. गुड सर इव्हनिंग। मला एक क्वेश्चन होतं. आता डिजिटल पब्लिक इन्फॉर्म ॲग्रिकल्चर टेकला बढावा देऊ शकतं का? ओके, बघा ॲग्रिकल्चर सेक्टर रिलेटेड तुम्ही कुठल्या कंपनीमध्ये सेक्टरमध्ये बघण्याचा प्रयत्न करता ते खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे, राईट. फर्स्ट अपॉन ॲग्रिकल्चर रिलेटेड, हां ॲग्रोकेमिकल, अगर ॲग्रोकेमिकल सेक्टरमध्ये तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न करत असाल तर हे प्रॉफिट मेकिंग आहे. बट अगर तुम्ही दुसऱ्या सेक्टर्समध्ये जात असाल, ॲग्रिकल्चर रिलेटेड दुसऱ्या सेक्टरमध्ये जात असेल तर त्यामध्ये प्रॉफिट मेकिंग नाही आहे. तुम्ही जर बघाल ॲग्रिकल्चर रिलेटेड जे काही नवीन ग्रीन एनर्जीबद्दल बोलत आहेत गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट नहीं ग्रीन एनर्जी रिलेटेड अगर बात कर रही है तो उतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं है जितना होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट कितना भी अगर फोर्स कर रहा है उस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, बट अभी के सिचुएशन में गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो हम लोग क्यों उस सेक्टर में नहीं, उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें. जिस टाइम नहीं का गवर्नमेंट का जो डिजिट हमें जिस कंपनी का डिजिट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा उस टाइम में हम लोग उस कंपनी के रिलेटेड हम लोग सोचेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है. इस तरीके से सोचा जाता है, ठीक है. और कोई क्वेश्चन? अच्छा, फिर आपको अगर कोई कंपनी रिलेटेड अगर बात करना तो आप ऑफिस में आके विजिट कर सकते हो, हम लोग नहीं क्या आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन. हॅलो सर. हाँ सर. सर आरसीएफ बद्दल तुमचं काय मत आहे? काय? आरसीएफ नावाचा स्टॉक आहे. ओके, आरसीएफ आरसीएम राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर. जस्ट वेट ना. राष्ट्रीय कंपनी फर्टिलाइजर. ओके, देखिएगा इस कंपनी का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो चल रहा है हमारा यहाँ पे 105 तक चल रहा है, जो कि इसके ऊपर में है. और टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे अभी तक बाइंग में है, ठीक है. अगर मार्केट यहाँ से अगर वो ऊपर अगर जाता है, फॉर एग्जांपल ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा बाउंस करेगा, राइट. अगर मार्केट यहाँ से अगर वो बाउंस मतलब यहाँ से
डाउन ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कौन से लेवल पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं पहले मैं बताऊंगा, ध्यान में टेक्निकल के हिसाब से मैं बताऊंगा, राइट। इस लेवल को हम लोग बाय कर सकते हैं, राइट। 121 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, राइट। अगर हम लोग फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस कंपनी का जो कर्जा है 0.69 करोड़, सॉरी परसेंट में है 0.69, मतलब ये ऑलमोस्ट 50 के ऊपर है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है, राइट, ठीक है। देन यहाँ पे आरओसी वगैरह ठीक ठाक है, नॉट बैड नॉट गुड, हाँ निकाल दे। तो इस कंपनी के रिलेटेड हम लोग अगर बात करते हैं तो इस कंपनी को हम लोग बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर, अभी तो वेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॅलो सर, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग सर। सर अदानी ग्रुप आता काही क्वांटिटी आपण घेऊ शकतो की अवॉइड करायला पाहिजे? ओके गाइस, इसके पहले भी मैंने बहुत बार अदानी के रिलेटेड नहीं क्या कमेंट्स दिए थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे सर कह रहे थे कि मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैं बताता था अदानी से दूर रहना थोड़ा सा, क्योंकि डेंजर सिचुएशन है, ठीक है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट बहुत मुझे बोल रहे थे कि सर मैं हम लोग इसको बाय करें, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने बोला वो बढ़ तो रहा है बट रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने नहीं, अदानी ने खुद के पैसे कितने लगाए 1 रुपया, और कर्जा कितना लिया 3 रुपए, ठीक है। अदानी के ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट है, इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी। अगर कंपनी को लॉस होता है तो अदानी को खुद से जेब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, जब हम लोग फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स रहता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है, रहता है तो भी 0.5% के नीचे में रहना चाहिए, जो कि एक्सेस अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से मैं अदानी को कोई भी कंपनी को मैं एडवाइस नहीं करूँगा, ध्यान मैं बताऊँगा अभी नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अदानी से थोड़ा सा दूरी रहना। अच्छा, और एक है कि कोई कह रहे थे सर हम लोग शॉर्ट करके चले गए उसको, मतलब शॉर्ट मतलब सेल करके रखे क्या उसको होल्ड करके। तो पहले आपको मार्जिन मिलती थी, अब नहीं मिलती, एनएससी ने बंद कर दिया। आपको फुल अमाउंट से नहीं कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा अदानी पोर्ट, ठीक है, आप देख सकते हो मंथ वाइज की अगर बात करते हैं तो ये पहले ही सिचुएशन में आया था, यहाँ से ऑलरेडी वो शॉर्ट में था, देन वहाँ से ये अदानी है, आप देख सकते हो। ये कब की बात है, 1 सितंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करो नियर अबाउट 60% गिर चुका है, ठीक है, जो कि ये नॉर्मल उसका स्ट्रेंथ है जो ऊपर जा रहा है उस लेवल तक आ चुका है, ठीक है। कोई भी स्टॉक उसके नीचे मतलब लेवल पे आ जाता है, फिर भी अभी भी उसको बाय नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा, पर यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, और ये एक तो न्यूज़ बेस में चल रहा है, ठीक है। अभी तो बीजेपी के लीडर्स भी नीचे इनके ऊपर नहीं है कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज चलेगा, तो इससे अच्छा है कि उस कंपनी रिलेटेड हम लोग दूर रहना चाहिए। जो अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अच्छी कंपनी को देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है और? कौन सी? हाँ,
यही बोल रहे हो? हाँ, तो ठीक है। तो गाइस इस कंपनी का टेक्निकल वाइज नहीं कि सपोर्ट लेवल पे है अभी, ठीक है। हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट कौन से लेवल पे अगर हम लोग बाय करेंगे तो ऑब्वियसली कि अगर इसको ये ब्रेक करेगा एंड हम लोग फिर से इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी अगर करोगे तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर। सर ऐसा क्यों है कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है और आप ऊपर में बाय करने के लिए बोल रहे हो? तो क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर अभी तक रेडी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हैं इट्स मीन्स कि जिस वे से मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है उसी वे से हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग ऊपर में बाइंग करेंगे, ठीक है, बट क्लियर प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हो, जैसे 15 साल 20 साल के लिए करना है, तो आप अभी भी इसी प्राइस को इसको बाय कर सकते हो, ठीक है, इसी प्राइस को अभी भी बाय कर सकते हो। बट सब कुछ चीज पहले देखना पड़ेगा, फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, दान हम लोग इसको ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे कंपनी ठीक है, ठीक है। एडवाइजर, हाँ, जो भी आपका एक्सपर्ट एडवाइजर होगा उससे आप सलाह लेके आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस कंपनी रिलेटेड जो भी रिसर्च रिपोर्ट आपको चाहिए तो आप ऑफिस में आके इसके रिसर्च रिपोर्ट भी लेके जा सकते हो, राइट, ठीक है। तो मैं फिर से आता हूँ, इस कंपनी रिलेटेड में यहाँ से बाय क्यों बता रहा हूँ कि क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से और नीचे भी आ सकता है। ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट करेगा, बट आप 15 दिन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर 2 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई स्टॉक है यहां से आप अगर देखोगे देखो कितना नियर अबाउट 2 मंथ नीचे था डाउन, और आपने इन्वेस्ट कितने महीने के लिए किए थे, राइट। अगर आपने 2 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 2 महीने तो नीचे था। अगर आपने यहाँ पे कहीं तो भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पैसा तो नीचे आया, आप पैनिक हो जाओगे, ठीक है, आप डरोगे और आप बोलोगे शेयर मार्केट गंदा है। बट यहाँ पे बाय नहीं किया जाता भाई साहब, क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। अच्छा, कंपनी खराब नहीं है भाई साहब, अगर कंपनी अगर खराब होती तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस कितना था पहले देखो तो, यहां पे देखो कितना प्राइस था 154, यहां पे देखो 154, ठीक है, 154 156, यानी कितना हो गया, डबल हुआ है। ये कब की बात है? 2018, ठीक है, हाँ, 5 सालों में वो डबल हुआ है, यानी ऊपर भी गया था, ठीक है। पैटर्न नहीं बना रहा है ये हेड एंड शोल्डर टाइप। हाँ, वो बाद में देखेंगे ना, है ना। नहीं, वो यहाँ पे बिगनर भी है जिनको कुछ भी नहीं पता है मार्केट का, राइट, इस सेशन में। तो इसीलिए ना हम हमारे रेगुलर क्लास में हम लोग नहीं इसके रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, चलेगा, डन। तो अगर हम लोग 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाई साहब इस लेवल पे बाय किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है कि भाव को ऊपर लेकर जाए, है ना। तो अगर भाव अगर ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग भी नहीं, क्या बहते नदी में हम लोग क्या करेंगे, हाथ धोने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, बट अगर आपको एसआईपी अगर करना है तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कंपनी में एसआईपी कर सकते हो, राइट। तो इस जिस प्राइस में चल रहा है उस प्राइस में बाय कर लो, बट शॉर्ट टर्म के लिए मत करना, वेट करना, ठीक है, चलेगा। और कोई क्वेश्चन? ओके गाइज, यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है www.metasharemarket.com, ये हमारी साइट है, ठीक है। आपको एक टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे रेटिंग आप दे सकते हो, गूगल में जाके रेटिंग भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे हमारे रेटिंग्स हैं तो यहाँ पे आप रेटिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, तो सेशन कैसे लगा उसके रिलेटेड भी आप
बता सकते हो। देन आपको व्हाट्सएप में आपको एक लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप में आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको सेशन कैसे लगा है, ठीक है। देन यहाँ से भी आप निकाह डायरेक्टली दे सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो, राइट। और आप इंस्टाग्राम का ये जो पेज है इसमें भी आप निकाह इसमें ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो इसमें जो भी आज की जो भी PDF है ये आपको सब सेंड किया जाएगा, ठीक। हाँ, टेलीग्राम।